ओम सूर्य नारायणाय नमः। आप यदि किसी भी रोग से परेशान हैं और बहुत समय आपको दवाई खाते हुए हो गया है और आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और आपको अवश्य लाभ होगा। सूर्य भगवान की कृपा से ही व्यक्ति स्वस्थ होता है। औषधियों के कारक भगवान सूर्य हैं। यदि आप बहुत परेशान हो गए हैं और अनेकों डॉक्टरों को दिखा लिया किंतु आपके स्वास्थ्य का लाभ नहीं हो रहा, या आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही रहता है, तो आप इसमें बताए हुए उपाय को अवश्य करें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से अवश्य आपको लाभ होगा। यदि आप भयंकर रोग से, साध्य रोग हो, असाध्य रोग हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप निश्चित मानिए वीडियो में बताई हुई विधि के अनुसार यदि आप सूर्य कवच स्तोत्रम का पाठ करते हैं और श्रवण करते हैं तो आप 41 दिन में निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। विधि को ध्यान पूर्वक सुनें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूर्ण लाभ होवे। यह सूर्य कवच स्वयं भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को बता रहे हैं। यह कवच अति गोपनीय है। यह कवच केवल श्रद्धालु, आस्तिक, जिनका आचरण पवित्र है, भोजन पवित्र है, उनको संपूर्ण लाभ प्रदान करता है। आप तीनों संध्याओं में इस सूर्य कवच स्तोत्रम को सुनिए अथवा पाठ करिए, आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके परिवार में कोई भी रोगी ऐसा है जिसको कोई कुष्ठ रोग हो गया है, चर्म रोग है, त्वचा से संबंधित रोग है, तो इस स्तोत्र में वर्णन मिलता है कि कुष्ठ रोग का शमन होता है, महाव्याधि का विनाश होता है। इतना ही नहीं, यदि आपके शरीर में मुख पर आपके पर कांति नहीं है, धूमिल हो गया है चेहरा, तो इस स्तोत्र के पाठ से आपके चेहरे पर कांति आती है, धन की प्राप्ति होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। तीनों संध्याओं में सुनने वाला महारोगी व्यक्ति भी बलवान हो जाता है। ऐसा भगवान सूर्य नारायण कह रहे हैं, बता रहे हैं शांब को। और यदि आपके घर में भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस की कोई बाधा है, या किसी ने कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका कर दिया है, ब्रह्म राक्षस, बैताल आदि की भी कोई बाधा है, तो इसके श्रवण करने से नियमित रूप से वह दूर भाग जाते हैं। इसका संकीर्तन करने से इस स्तोत्र का मोबाइल पर आप चलाइए और इसकी ध्वनि संपूर्ण घर में आपके में चलती रहे और तीनों संध्याओं में आप इसका श्रवण करें, पाठ करें। इसकी आवाज से, इसकी ध्वनि से, इसके उच्चारण मात्र से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से सप्तमी की तिथि हो, सप्तमी तिथि को इसको प्रारंभ करना चाहिए। और यदि सप्तमी तिथि में रविवार भी हो तो बहुत ही उत्तम योग बनता है। रविवारे च संक्रांत्यायाम सप्तम्याम च विशेषतः, यानी संक्रांति और सप्तमी हो अथवा रविवार और सप्तमी तिथि हो तो यह स्तोत्र विशेष फलदायी होता है। इसको धारण करने वाला, इसका पाठ करने वाला, इसका सुनने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होकर बलवान होता है। भूत प्रेत आदि की बाधा उसके घर से सदैव के लिए दूर चली जाती है। और इसको धारण करने की विधि, इसको सिद्ध करने की विधि यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में आप लिखिए कि हम इसकी संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं। तो अगला वीडियो संपूर्ण विधि पर कि किस तरह से इसको आप अपने कंठ में धारण कर सकते हैं अथवा दाईं भुजा में धारण कर सकते हैं और सिद्ध करने की विधि क्या है, वैदिक विधि इसकी संपूर्णता से बताई जाएगी। आप कमेंट अवश्य करें और इस स्तोत्र को अंत तक सुने। यदि आपके कष्ट दूर होने हैं तभी आप यह वीडियो संपूर्ण रूप से पूरा सुनेंगे। तो आप सूर्य स्तोत्र को
संपूर्णता से ध्यान पूर्वक सुनिए। अवश्य आपके सभी प्रकार के रोग दूर होंगे, भूत प्रेत आदि की बाधा दूर होगी, चेहरे पर कांति आएगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी और धन बढ़ेगा। ये स्वयं सूर्य नारायण भगवान ने कहा है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। अब ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। सूर्य कवच स्तोत्रम श्री सूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचम शुभम त्रैलोक्य मंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम यज्ञात्वा मंत्रवित सम्यक फलं प्राप्नोति निश्चितम यद धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत पठनाद धारणाद विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वरमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुवदाहृतम् श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यस आरोग्य मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु गणीर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्य पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षि बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादि रोगशमनं महाव्याधि विनाशनं त्रिसंज्ञं यः पठेत् नित्यमरोगी बलवान भवेत बहुना किमि होक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत्तत् सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वैताला न दृष्टुमपि तं क्षमाः दूरादे पलायन्ते तस्य कीर्तना संकीर्तनादपि दूरादे पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचनागुरु कुंकुमैः रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत साधक श्रेष्ठः स परो मे प्रियो भवेत त्रिलोह मध्यगं कृत्वा धारयेद दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्य मंगलाभिधं कवचम दुर्लभम लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचम दिव्यम यो जपते सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः।